सारथी। अटल आवासीय विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ आज। सीएम योगी आज नए शैक्षणिक सत्र का करेंगे शुभारंभ। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी करते नजर आएंगे। आरएमएल आयुर्विज्ञान संस्थान का चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह आज। सीएम योगी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। बुजुर्गों को स्वास्थ्य कवरेज देने का निर्णय अभिनंदनीय। 5 लाख करोड़ विशिष्ट नागरिकों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। यूपी की सभी निकायों में चलेगा विशेष सफाई अभियान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बसपा सुप्रीमो से की मुलाकात। लखनऊ में मायावती से मिलकर मांगा समर्थन। बोले बहन जी पर हमें पूरा भरोसा। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला। एसएचआरसी ने डीएम को नोटिस जारी कर किया तलब। जिला मजिस्ट्रेट से सुल्तानपुर मामले की मांगी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीतापुर की खबर से। और सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां डकैती और लूट की घटनाओं से आम जनमानस त्रस्त। ग्रामीणों ने खुद शुरू की गांव में पहरेदारी। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। और जागते रहो हमारे भरोसे ना रहो का लगाया नारा। हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में कर रहे ग्रामीण गश्त। अलग अलग गांव के युवाओं की लगती है ड्यूटी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां हाथों में लाठी डंडे लेकर ग्रामीण गश्त कर रहे हैं। ग्रामीणों ने खुद शुरू की गांवों में पहरेदारी। जागते रहो हमारे भरोसे ना रहो का ग्रामीणों ने लगाया नारा। हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में कर रहे ग्रामीण गश्त। अलग अलग गांव के युवाओं की लगती है ड्यूटी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां डकैती और लूट की घटनाओं से आम जनता त्रस्त। ग्रामीणों ने खुद शुरू की गांवों में पहरेदारी। जागते रहो हमारे भरोसे ना रहो का लगाया नारा। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां अब ग्रामीणों ने खुद अपने आप की जिम्मेदारी ली और गांवों में पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं ग्रामीण। जागते रहो हमारे भरोसे ना रहो का ग्रामीणों ने लगाया नारा। और हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में ग्रामीण गश्त करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग गांव के युवाओं की ड्यूटी लगती है, पहरेदारी करते हैं और खुद की सुरक्षा करते हैं क्योंकि डकैती और लूट की घटनाओं से आम जनमानस त्रस्त है सीतापुर में। और इसी को लेकर अब ग्रामीणों ने खुद अपनी पहरेदारी शुरू की है और जागते रहो हमारे भरोसे ना रहो का नारा लगाते ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में गश्त कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, खुद की सुरक्षा कर रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं और अब रुक करते हैं बाराबंकी का, जहां बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता देते हैं। बारिश आंधी से भरभरा कर गिरी घर की दीवार। दीवार गिरने से दीवार सहारे बैठे दादा पोता दबे। दीवार गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत, दादा हुए घायल। परिजनों ने बच्चे के पोस्टमार्टम से किया इनकार। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं दीवार गिरने से दीवार सहारे बैठे दादा पोते दबे और इसमें 2 साल के बच्चे की मौत हुई, जहां दादा गंभीर रूप से घायल। जिसके बाद परिजनों ने बच्चे के पोस्टमार्टम से किया इनकार। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं जहां बारिश आंधी से भरभरा कर गिरी घर की दीवार और दीवार के सहारे दादा पोता बैठे थे, जिसमें
2 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं दादा गंभीर रूप से घायल। इसके बाद परिजनों ने बच्चे के पोस्टमार्टम से किया इनकार। दीवार गिरने से दीवार सहारे बैठे दादा पोता दबे, जिसमें 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मामला कोतवाली बदूसराय के ग्राम तहसीपुर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां बारिश आंधी से भरभरा कर गिरी घर की दीवार। दीवार गिरने से दीवार सहारे बैठे दादा पोता दबे और दीवार गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। इसके बाद परिजनों ने बच्चे के पोस्टमार्टम से किया इनकार। मामला कोतवाली बदूसराय के ग्राम तहसीपुर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां बारिश आंधी से भरभरा कर गिरी घर की दीवार और दीवार सहारे बैठे दादा और पोता दबे, जिसमें 2 साल के मासूम बच्चे की हुई मौत। और आप रुक करते हैं बलिया का, जहां बलिया से अहम जानकारी आपको बता देते हैं। नर्सों को बाहर के इंजेक्शन लगाने से किया मना। कहा सरकार की मंशा के अनुरूप होगी व्यवस्था। लापरवाह स्वास्थ्य कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, सीएमओ की तरफ से कहा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएमओ ने वार्डों में मरीजों का जाना हाल। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री के तर्ज पर निकले सीएमओ। वेश बदलकर स्कूटी से देर रात निकले सीएमओ और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया सीएमओ ने, जिसके बाद जिला अस्पताल में डॉक्टरों व कर्मचारियों में मचा हड़कंप। बाहर की दवा लिखते पकड़े गए इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएमओ ने लगाई फटकार, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी और नर्सों को बाहर के इंजेक्शन लगाने से किया मना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णकांत जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो डॉक्टर हैं जिला अस्पताल के, लगातार वो बाहर की दवा लिख पा रहे हैं और इससे मरीज और जिम्मेदार इतने परेशान हो जाते थे बाहर के इंजेक्शन खरीद के। उसी दिन कल रात की घटना है कि सीएमओ देर रात स्कूटी से निकले, वेश बदलकर और मुंह पे गमछे बांधकर निकले और हॉस्पिटल में मरीजों से हाल भी जाना। जैसे भी अचानक उन्होंने सीएमओ जैसे अचानक इमरजेंसी में गए, तब तक डॉक्टर ने वहाँ डॉक्टर का पर्ची लिखते हुए देखा कि वो बाहर का दवा लिख रहे हैं और बाहर लिखते हुए दवा को पर्ची को पकड़ लिए, जिसे उन्होंने फटकार लगाया। फटकार लगाने के बाद उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बलिया से बता रहे थे, जहां वेश बदलकर सीएमओ जांच पड़ताल करने पहुंचे और सीएमओ की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों कर्मचारियों में हड़कंप मचा और लापरवाही मिलने पर कड़े निर्देश भी देते नजर आए सीएमओ।
और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूटी सवार भेष बदलकर सीएमओ स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे और सीएमओ ने वार्डों में मरीजों का हालचाल भी जाना, साथ ही लापरवाही बरतने पर कड़े निर्देश भी देते नजर आए। और अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक। आज शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी लेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा होगी इस बैठक में और सदस्यता अभियान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिलों की ले सकते हैं रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आज बैठक लेंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। फिर चाहे वो उपचुनाव की तैयारी हो, स्वच्छता पखवाड़ा हो या फिर सदस्यता अभियान हो, इन सभी मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी और सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट भी लेते नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। करीब शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें उपचुनाव को लेकर, स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। यूपी में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से नवाजा जाता है। ऐसे अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। पहले भी कई रिटायर हुए आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा है। ऐसे ही सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मुकुल सिंघल को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का आदेश नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार शाम को जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह रहे अवनीश कुमार अवस्थी राज्य सरकार के सलाहकार हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को उद्योग विभाग में सलाहकार बनाया गया है। ऐसे ही संजय भुसरेड्डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी के ही आईएएस अधिकारी रहे नवनीत सहगल केंद्र सरकार में प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कई और ऐसे नाम हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद यूपी सरकार लगातार व्यवस्था में बनाए रख रही है, जिसमें अब एक नाम मुकुल सिंघल का और जुड़ गया है। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रहे मुकुल सिंघल की आखिरी पोस्टिंग राजस्व परिषद के अध्यक्ष के तौर पर थी। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने आज तक 61 बार सरकारी नौकरी में अलग अलग पोस्टिंग ली थी। वो 2022 में रिटायर हो गए थे। उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग 1989 सहायक कलेक्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल थी। इसके बाद वो अनेक अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फतेहपुर के अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 4 दोषियों राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित अन्य 14 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक अन्य आरोपी इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। ये गिरोह फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। एनआईए एटीएस कोर्ट ने आरोपियों को 447,
120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 121 ए, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी पाया। अवैध धर्मांतरण मामले में दोषियों को 10 साल से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। एनआईए एटीएस कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने इन लोगों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया था। 20 जून 2021 को मामले में एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। ये गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, दिव्यांगों को बहला फुसलाकर दबाव डालकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। बिल्कुल प्रेम आश किया जा रहा है हिंदू धर्म को। मतलब कि आप धर्म जो धर्म में है, ये धर्म आपका नहीं है। इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें लोग आके अपनी उन्नति करते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आपको झूठ और झूठे विश्वासों में रखते हैं हिंदू लोग जो हैं झूठे और मतलब कि जैसे कि आपको ब्रेन वॉश किया गया है कि ये धर्म कोई राम कोई भगवान नहीं है। राम एक साधारण सा व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया गया है राम। और वो वन में भटकने वाला प्राणी वो कभी भगवान बन सकता है? तो कहीं इतना अंधविश्वास में हिंदू है कि ये उसको पूजने लगा उस राम को। अरे वन में भटकने वाला प्राणी कभी राम बन सकता है? ऐसा उन्होंने कहा। एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट होते के रहते स्कूल आना जाना होता रहा उनका। बाकी उनका कोई जो भी उनके जिस मामले में वो गिरफ्तार हुए, जिस मामले में उनकी मामला चल रहा है, उस मामले में स्कूल का कोई रोल हो तो आप बताएं या तो आरोप लगाया है। महिला के आरोप लगाने मैं सर ये बताइए, महिला ने आरोप लगाया, महिला सबूत देना भाई, महिला को सबूत देना चाहिए। आरोप तो आपने लगा दिया। क्या कुछ बच्चों को सिखाते या पढ़ाते भी थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाते भाई। जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ते हैं, जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। ये है धर्मनगरी अयोध्या की खुलेआम हो रही छवि धूमिल। सरयू के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर नगर निगम के कर्मचारी पी रहे शराब। नगर निगम के कर्मचारी हुए बेलगाम। नगर निगम अयोध्या की जैकेट पहनकर खुलेआम दिन में शराब पीते नजर आ रहे हैं। रामनगरी में पर्यटकों के लिए सबसे खूबसूरत स्थल राम की पैड़ी को दूषित कर रहे हैं। श्रद्धालुओं पर भी पड़ेगा इसका असर प्रभाव। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है नगर निगम अयोध्या की जैकेट पहने हुए कर्मचारियों के शराब पीने के विजुअल। हालांकि के न्यूज इंडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई। वहीं बैठक से पहले वर्तमान और पूर्व प्रमुख के समर्थकों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर एडीएम और एएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे, जहां हल्का बल का प्रयोग करके उपद्रवियों को खदेड़ा। बता दें कि सेम रिवाया विकासखंड में कुल 229 सदस्य हैं। बैठक में कुल 1/3 सदस्यों को हिस्सा लेना था, लेकिन 60 सदस्य शामिल हुए। जिस बैठक की कार्रवाई पूरी नहीं हुई, इस कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि स्थिति को देखते हुए डीएम और एसपी ने स्वयं पहुंचकर स्थिति को परखा। हालांकि कुल मिलाकर क्षेत्र पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बीच बैठक की कार्रवाई अधूरी रह गई। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई तक बैठक स्थगित है। सर सिमरियावा गांव में विकास कार्य की बैठक थी सर, क्या हुआ? देखिए, आज सिमरियावा में विकास कार्यों की बैठक थी। बैठक के लिए सारी तैयारियां थी हमारी। उसके बाद में हमें जानकारी मिली कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं आके उसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की वहाँ पे व्यवस्था किया गया था। साथ में हम लोगों ने एसडीएम सीओ के साथ में एडीएम और एडिशनल एसपी को वहाँ पे भेज दिया था और एहतियातन रूप से मैं और कप्तान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। जानकारी मिली कि 11:30 बजे के आसपास जो है कुछ लोगों को जाने के लिए रोक रहे हैं। तो इस बात का संज्ञान लिया गया और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो आदमी वहाँ बैठक में जाना चाहता है वो जाए, और उसकी पूरी एसओपी हम लोगों ने फॉलो किया। सबसे पहले जो लोग सदस्य हैं उनको चेक करके गेट के ऊपर में अंदर जाने दिया, और जो लोग इसमें सदस्य नहीं है उनको वहाँ पर रोक लिया गया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।